नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं बलिया उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और 2016 पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में मेरा चयन एसडीएम पद पे हुआ है और मुझे 52वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैं प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूँ, इलाहाबाद में ही। और इस परीक्षा के रणनीति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री और सोशल वर्क। तो इसको तीनों चरणों को मैं बारी बारी से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ा, किन किन किताबों का अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताऊंगा कि क्या मैंने रणनीति अपनाई। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, समान अध्ययन प्रथम और समान अध्ययन द्वितीय पेपर, जिसमें समान अध्ययन प्रेजेंट में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 2016 में। तो उस समय से फर्स्ट पेपर पर ही मेरिट बनती है, सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है, जो सीसेट का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर के लिए बता दूं, उसमें इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब, और इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सब मिला करके फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर आपका सीसेट का होता है, जिसमें इंग्लिश होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होती है, हिंदी रहता है, ये सब होता है। तो मेरा हिस्ट्री के लिए आप लोगों को बता दूं, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी रहा, तो इसलिए थोड़ा अच्छा भी था। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बुक पढ़ा, जिस एंसेंट हिस्ट्री के लिए झायंट श्रीमाली जी का, केसी श्रीवास्तव का एंसेंट हिस्ट्री से मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, तो ये दोनों बुक को पढ़ा। और मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा का बुक पढ़ा। मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर सर का आता है, उनका अध्ययन किया। और इसी तरह एम लक्ष्मीकांत जी का है आपका पॉलिटी, उसका अध्ययन किया। इकोनॉमिक्स के लिए लाल एंड लाल सर का बुक पढ़ा। और इन्वायरमेंट के लिए परीक्षा बाड़ी, और यूपी स्पेशल के लिए भी परीक्षा बाड़ी का बुक पढ़ा। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसमें मैं मुख्य रूप से मेरा यही रणनीति रहा। जब 2014 के बाद इस परीक्षा के लिए एकदम गंभीर हो गया, कोई और फार्म नहीं भरा था, कोई और परीक्षा की तरफ नहीं जाता था। पहले तो मैं आईएएस का भी 2-4 अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा प्रारंभिक परीक्षा भी क्लियर नहीं हो पाई थी। तो क्या होता था कि उस समय जब प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का पड़ता था, तो पीसीएस का मैक्सिमम उसी के आसपास महीना, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंतर पे इसका मेंस पड़ जाता था। तो इसीलिए मैं हमेशा उहापोह में आदमी रह जाता था, तो छोड़ दिया। उसके बाद से 2-3 साल से मैं यूपीएससी का भी देना बंद कर दिया था कि मुझे ना इधर अच्छा कर पा रहा हूँ, ना उधर अच्छा कर पा रहा हूँ, तो किसी एक को फोकस करूँ। तो उसके बाद से इस पे आ गया आपके पीसीएस के लगातार। तो प्रारंभिक परीक्षा मेरा रणनीति रहा। यूपी पीसीएस क्या करता है, बैक पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो कारण कि बहुत से क्वेश्चन यूपी पीसीएस जीएस का रिपीट बहुत करता है, यानी कि आपका लगभग 150 में 40-50 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। अगर आप 15-20 साल के बैक पेपर को आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप बैक पेपर का अध्ययन करिए। मैंने किया। और घटना चक्र की बुकें आती है पूर्वावलोकन करके, जो इलाहाबाद का एक पब्लिकेशन है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, सब सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट का आता है, साइंस का आता है। तो उन सब का अध्ययन किया। उसको ये है कि उसको बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। और उसको मैंने किया, वैसा ही किया, और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और ये सब बुकों को पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बर्णवाल की बुक को पढ़ा था यहाँ पे, और परीक्षा बाड़ी की भी बुकें रखा था, उसको भी पढ़ा था। परीक्षा बाड़ी की सब बुकें भी
पढ़ रखा था और स्पेशली उन सब्जेक्ट के अच्छे राइटर के जो बुक थे वो भी पढ़ रखा था। तो यही है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि आप बैक पेपर का रिवीजन करिए, आप स्तरीय बुकों का अध्ययन करिए, ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो भी पढ़िए ठोस किताब पढ़िए कि जो प्रमाणिक बुकें हों उनका अध्ययन करने का प्रयास करिए। बाज़ार में तो तमाम पब्लिकेशन छोटे छोटे पब्लिकेशन का है, बहुत सी किताबें आ रही है। तो मेरा जहाँ तक है, मैं जो पढ़ा हूँ वो किताबों को बताया आप लोगों को। और इसके बाद आप बैक पेपर का रिवीजन खूब करिए और एनसीईआरटी, कारण कि मैं एनसीईआरटी का सब किताबें तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन 6 से लेकर 12 तक का मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अध्ययन किया था और बहुत ही फ़ायदा मिला, कारण कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री भी था सब्जेक्ट, तो वहाँ भी फ़ायदा मिला। तो ये है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस के लिए यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में मेरा सब्जेक्ट था ऑप्शनल, सोशल वर्क था और हिस्ट्री था। तो मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, 2 पेपर जीएस का होता है, 200 नंबर का 2 पेपर होता है। तो 2017 तक तो ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस में भी जीएस। इस बार से 2018 से यूपीएससी के पैटर्न पे हो गया है मुख्य परीक्षा पूरी की पूरी, एक सब्जेक्ट हो गया। पहले 2 सब्जेक्ट और जीएस का 2 पेपर 200 नंबर का होता था। 150 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान होता है, आज भी है, और 150 नंबर का आपका निबंध का पेपर होता है। तो कुल मिला के 8 पेपर होते हैं मेंस में। तो मैंने हिंदी के लिए आपको बता दें कि हिंदी का बैक पेपर का खूब अध्ययन किया था, बैक पेपर का खूब उसका सॉल्व भी अध्ययन किया था बैक पेपर का, हिंदी का, और वासुदेव नंदन जी का किताब और हरदेव बाहरी जी के किताब का अध्ययन किया था। और निबंध के लिए हमेशा यानी कि करंट इशू से हमेशा आदमी लगा था और स्पेक्ट्रम का निबंध के लिए बुक लिया था, टीएमएच का पढ़ा था। लेकिन निबंध के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ ट्रेडिशनल है जो पॉइंट आपके निबंध में जो टॉपिक है वो तो है, लेकिन करंट के लिए आप हमेशा मासिक पत्रिकाओं से लगे रहिए और समाचार पत्र। तो मैं दैनिक जागरण और जनसत्ता हिंदी माध्यम का स्टूडेंट था, तो मैं दैनिक जागरण और जनसत्ता न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में मैं दृष्टि का मासिक पत्रिका आती है और प्रतियोगिता दर्पण रेगुलर इसका अध्ययन करता था। तो जो मेंस में जीएस का पेपर, निबंध और हिंदी तो बता दिया आपको, और जो जीएस का पेपर है जो जैसे प्री में है उसी तरह मेंस में है। थोड़ा सा ये है कि वहाँ क्वेश्चन कम रहते हैं हर सब्जेक्ट में, यहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आपका करंट से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जनगणना वगैरह से बढ़ जाते हैं। तो बस प्री में जिस प्रकार से तैयारी है उसी प्रकार से मेंस में भी जीएस का वही तैयारी होना चाहिए। तो वहाँ यह है कि हर सब्जेक्ट पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो चीज़ यहाँ भी बेनिफिट दे देता है। और रही बात उसके बाद आपके ऑप्शनल का, तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री और सोशल वर्क था। तो हिस्ट्री के बारे में बता दें, एनसीईआरटी में 6 से लेकर 12 तक का अध्ययन किया था। उसके बाद बताया था आपको कि झा एंड श्रीमाली जी का, केसी श्रीवास्तव जी का बुक पढ़ा था प्राचीन इतिहास के लिए, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा जी का, और मॉडर्न के लिए आपके बिपिन चंद्रा का बुक था, और स्पेक्ट्रम पर राजीव अहिर जी का बुक था। और इसके अतिरिक्त मैं कुछ मणिकांत सर का नोट्स यहाँ किताबों के दुकानों पर मिल जाती है, फ़ोटो स्टेट की दुकानों पे, तो कहीं क्लास करने का तो मौका नहीं मिला, तो यहाँ कुछ मित्र मिल गए थे, तो वो लोग बताए कि मणिकांत सर का अच्छा नोट्स आता है हिस्ट्री के लिए, तो उसका अध्ययन किया था। सोशल वर्क के बारे में बता दूँ तो मैं इलाहाबाद आने से पहले सोशल वर्क से ना दे करके सोशियोलॉजी से देता था। इलाहाबाद आने के बाद जानकारी हुआ कि सोशल वर्क का यहाँ मटेरियल अच्छा है इलाहाबाद में, तो उसके बाद से मैं यहाँ उसका अध्ययन किया। बालेश्वर पांडे जी का बुक लिया था, और कृपाल सिंह सूदन का, और एक टीएमएच का बुक आता है तेजेश्वर पांडे जी का और सेकंड पेपर के लिए भारतीय सामाजिक समस्याएं करके आती है, और राम आहूजा जी का आता है। और यहाँ कुछ 1-2 टीचर पढ़ाते हैं, तो उन लोगों का मार्केट में नोट्स
उपलब्ध हो जाता है, तो उसको लेकर के अध्ययन किया था। मेंस के लिए सबसे बड़ी रणनीति है आपको आंसर राइटिंग, सबसे कारण कि आप प्री तो ऑब्जेक्टिव है, आप उसको कर लेंगे। मेंस के लिए सबसे बड़ी रणनीति है कि आप आंसर राइटिंग खूब करिए। मैंने भी वही किया, पहले तो नहीं करता था, जब इलाहाबाद आए कुछ दोस्त मिले अच्छे, तो वो लोग बताया कि बस आंसर राइटिंग रेगुलर में हमेशा फोकस करता, जब भी टाइम मिलता था, जब मेंस का टाइम आ जाता था, डेट आ जाता था, तो आंसर राइटिंग का खूब अभ्यास करता था। और एक चीज़ और है कि मेंस में आप सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस पर हमेशा ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन ना छूटे। यह है कि सब आदमी का हर एक क्वेश्चन पे अच्छा तो नहीं कहा जाता भाई, कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ की हमें पूरी की पूरी उस पर जानकारी नहीं है, तो लेकिन छोड़े ना, कारण कि छोड़ देने से आप जीरो हो सकते हैं, लेकिन उस पर लिखेंगे भाई, उस सब्जेक्ट से हैं, लिखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मार्क्स मिलेगा। तो छोड़कर कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप करके ना आए। तो हमेशा मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने का अभ्यास करिए। तो ये रहा आपके मेंस के लिए। साक्षात्कार के लिए, ऐसे तो मेरा पहला साक्षात्कार था, मुझे यहाँ तक की नॉलेज नहीं था कि भाई इंटरव्यू कक्ष में कैसे जाना क्या। तो यहाँ एक सीनियर्स लोगों से, एक सर यहाँ क्लास छोटी सी चलाते हैं, तो उनके यहाँ जा कर के गाइड लिया था थोड़ा बहुत, तो उसका मार्गदर्शन मिला। लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड में फेस किया, तो एक चीज़ ये हुआ कि आपका बेस तैयार रहे भाई, जिस ग्रेजुएशन और पीजी में जो सब्जेक्ट है आपका वो तैयार रहे, वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। और करंट इशूज 2-3 महीने पीछे का करंट इशूज हैं जो भी, तो उसको तैयार रखिए, अपने आप को अच्छे से अपडेट रखिए। और मुझसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मैं पुलिस जॉब में था, तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पुलिस से, लगभग 8-10 क्वेश्चन से ऊपर पूछे। क्रॉस क्वेश्चन बहुत हुआ मुझसे, पुलिस के को उत्तर जो देता था मैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चन बहुत होते थे। और उस समय यहाँ अभी दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने वाला था, 2-3 क्वेश्चन कुंभ पे हुआ था। तो ये है कि आप अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षा होती है, न कि आपके ज्ञान का परीक्षा होती है। आपको सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ की, आपको एकदम से यानी कि तरोताज़ा रखना है, डरना नहीं है, तो आप अच्छा से फेस कर ले जाएंगे। और इंटरव्यू वही चीज़, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है वहाँ पे। आप अपने आप को एकदम से, डर तो सबको लगता है, लेकिन डरना 1-2 क्वेश्चन के बाद आदमी को निकल जाता है। अगर आप तैयार हैं तो वो चीज़ नहीं रह जाती है। तो इंटरव्यू है कि आप अपडेट रहिए, और अंदर से मजबूत हैं तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। मेन चीज़ एक ऑफिसर के लिए देखा जाता है कि भाई इसके अंदर प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी आदमी उसको उत्तर दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, इसके किसी भी समस्या को फेस करने की कहाँ तक बौद्धिक क्षमता है, कैसा रिएक्ट करता है, ये सब देखा जाता है। और नॉर्मली जानकारी तो सबको है, हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो बेसिक जानकारी है, अच्छा जानकारी है अपने सब्जेक्ट पे, अपने हर दिशा में, तभी वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंटरव्यू के लिए उतना नहीं है, लेकिन अपने आप को करंट इशू से अपडेट रखें। नौकरी वाले लोग हैं तो अपने जॉब से रिलेटेड, जिस प्रोफेशन से हैं उससे आप अपडेट रहिए, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही है मेरी रणनीति। थैंक यू।